एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता बरस तकरीबन 3.5 अरब डिजिटल ऐप्स डाउनलोड की, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 9% का इजाफा है। इन लोगों ने इन मोबाइल ऐप्स पर तकरीबन 80 अरब घंटे खर्च भी किए। इसी वजह से पाकिस्तान अब आलमी सतह पर नवीं सबसे बड़ी ऐप मार्केट बन गई है। ज़्यादातर ये ऐप्स लाइफस्टाइल और तफरीह की थीं। इन ऐप्स के बिज़नेस और इसका पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ रहा है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आमिर एजाज साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैज़ के। आमिर साहब, पहले तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि ये एक बड़ा टेक्निकल शोबा है। इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी विद टेलीकॉम के साथ स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद फिर मैंने अल्कटेल ज्वाइन किया, जो एक फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी है। वहाँ से हम लोगों ने यूफोन लॉन्च किया, तो मैं यूफोन का एम्प्लॉय नंबर 29 हूँ। हम लोगों ने उसको पूरे नेटवर्क को लॉन्च किया। देन आई मूव टू बांग्लादेश जी। वहाँ पे मैं 5 साढ़े 5 साल मैंने काम किया बांग्लादेश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में। फिर वापस मैं मोबिलिंक में आया, उस वक्त इसको मोबिलिंक कहते थे। फिर हमने मोबिलिंक और वारिद को मर्ज करके जैज़ बनाया। इसके अलावा भी हमारा जैज़ के अंदर डिफरेंट ऐप्स के ऊपर काम चल रहा है। इसमें रॉक्स भी शामिल है, फ़िक्र फ्री है। हम हर कोशिश कर रहे हैं कि हम हर शोबे में जहाँ जहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हम जैज़ के प्लेटफॉर्म से वहाँ पर अपनी वैल्यू लेकर के आएँ। पाकिस्तानी ये इतनी बड़ी तादाद में ऐप्स डाउनलोड हम कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? पाकिस्तानी मईशत को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब ऐप्स ज़्यादा डाउनलोड हो रही हैं तो ओवरऑल ये एक सबसे बड़ी साइन ये है कि हमारी डिजिटल इंक्लूजन बढ़ रही है, डिजिटल डिवाइड कम हो रही है। जब भी किसी माशरे में डिजिटल इंक्लूजन बढ़ती है, इस पे एक बहुत बड़ी एक फेमस स्टडी है कि अगर एक 10% ब्रॉडबैंड की जब भी ग्रोथ होती है इकॉनमी में 10%, तो जीडीपी ग्रोथ 1.3% बढ़ती है। तो इसका डायरेक्ट लिंक होता है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर होता है। फिर इसके ऊपर अब जितनी भी नई एजुकेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं, जितनी भी नई स्किल्स हैं, क्योंकि जो हम स्कूल में सीख रहे हैं और जो प्रैक्टिकली दुनिया जिस तरफ जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, वो बहुत बड़ा गैप है। स्कूल जो हमें स्किल्स सिखा रहा है और जो स्किल्स चेंज हो चुकी हैं, वो उस गैप को अब इंटरनेट ही फुलफ़िल कर सकता है। मैं अपने बच्चों से खुद कहता हूँ कि यार, इंटरनेट के होते हुए तुम्हें अब शायद किसी और उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट्स जो है वो लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। और फिर आपने इकॉनमी की बात की, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त 5वीं बड़ी फ्रीलांस मार्केट बन चुका है। सो पाकिस्तान से लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पाकिस्तान से $500 बिलियन से ज़्यादा की आईटी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, पाकिस्तान में लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से भी बहुत बड़ा मुल्क है, तो कितना परसेंट कवरेज हुई है? क्योंकि अर्बन सेंटर्स पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन जो इंटरनेट की रीच है वो दूर दराज इलाकों तक उतनी नहीं है। तो डू यू सी दैट एज अ हर्डल? जी, ये एक स्ट्रगल है हमारा। अभी मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगर आप पेनिट्रेशन की बात करें तो वो 60% के करीब है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क में 70% है। तो एक तकरीबन 10% का गैप हमें नज़र आता है। आई थिंक ये अडॉप्शन के ऊपर फोकस है हमारा। फॉर एग्जांपल जैज़ के एंड से हमारा ये स्लोगन है कि 4G फॉर ऑल, इंस्टेड ऑफ ये कि हम 5G कुछ लोगों के लिए करें। तो हमारी ये कोशिश है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करें। बट इसमें एक और चीज़ भी है कि इसमें कनेक्टिविटी इज़ जस्ट अ फैक्टर, इसमें डिवाइसेस भी एक इशू है। जो हैंडसेट्स हैं, जब तक उनकी प्राइस नीचे नहीं आएगी या स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा लो एंड के ऊपर नहीं आएंगे कि $20 का हैंडसेट मिल रहा हो लोगों को, तब तक ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड नहीं चलेंगी, तो तब तक एडॉप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और ये जो ऐप्स लाइफस्टाइल की और एंटरटेनमेंट की डाउनलोड हो रही हैं, तो जी। वो क्या बताती हैं हमें पाकिस्तानी एज अ कंज्यूमर? दो चीज़ें हमें इसमें क्लियरली बताती हैं। एक तो जो नया डिजिटल कल्चर बन रहा है, अब इस डिजिटल कल्चर में लोग कैसे करना चाहते हैं काम, लोग क्लिक्स के थ्रू मोबाइल स्क्रीन के ऊपर करना चाहते हैं। चाहे उन्होंने कोई फूड ऑर्डर करनी है, या चाहे उन्होंने कोई क्रिकेट मैच देखना है, या उन्होंने कोई न्यूज़ चैनल भी देखना है, तो वो चाहते हैं यार मोबाइल के ऊपर करें, क्लिक के ऊपर करें। तो एक कल्चर इमर्ज हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि जेन जी में हो रहा हो, बल्कि ये जेन अल्फ जो पुरानी जनरेशन है, मिलेनियल्स एंड ऑल, सबके मेरे अंदर हो जैसी। रहा है। जी जी। सबके अंदर ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो एक तो एक कल्चर बन रहा है। दूसरा एक और चीज़ भी देखिएगा कि पाकिस्तान में अभी गैप्स बहुत हैं। सो फॉर एग्जांपल लोगों के पास तफरीह के बहुत ज़्यादा मौके हैं नहीं। हमारा जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा नहीं है और इस लेवल पे नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा तफरीह कर सकें। तो एक तो मौके नहीं है। दूसरा, ओवरऑल जो एक ट्रेंड हमारा बन रहा है हमारे माशरे का, कि जिस तरीके से हम हर चीज़ को कन्वीनियंट और स्पीड के साथ करना चाहिए, हमारे अंदर इतना ज़्यादा सब्र नहीं है। हम चाहते हैं कि यार ये चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए। ट्रू। तो वो उसलिए लाइफस्टाइल के, फॉर एग्जांपल एक ज़माने में लोग बिल जाके बैंक्स में दिया करते थे, बट लोग क्लिक करके देते हैं। तो वो जो हमारी एक नेचर है ना कि हम चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, उसके लिए भी
ये उसको भी रिफ्लेक्ट करता है ये ट्रेंड। लोग अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो नेटफ्लिक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं या उस तरह जाते हैं। अच्छा पाकिस्तान अपनी आपने एक दो का नाम लिया, अच्छा आपकी कंपनी भी चला रही है, अच्छा। तो दैट वर्सेस इंटरनेशनल कितना सख्त कंपटीशन है? देखिए जी, नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में बहुत अरसे से नेटफ्लिक्स मौजूद है, लेकिन नेटफ्लिक्स की जो यूज़र बेस है बहुत कम है क्योंकि उनका प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनका जो कंटेंट है वो मैस मार्केट के लिए कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। लोग देखते हैं बट बहुत ज़्यादा मैस वो मार्केट इंग्लिश के लिए। ऑडियंसेस है जी, इंग्लिश ज़्यादातर। ऑडियंस है। तो एक गैप है मिड टियर और लो टियर के लिए, जिसके लिए हमने फिर जो हमारी ऐप है तमाशा, जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग ऐप बन चुकी है। फॉर एग्जांपल अभी जब हमने जो लास्ट एशिया कप किया तो इसके फाइनल के ऊपर 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने एक महीने के अंदर इस ऐप के ऊपर इंगेज किया। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि पाकिस्तानी ऐप ने अचीव किया है। मेरे ख्याल में शायद ही किसी पाकिस्तानी ऐप ने ये नंबर अचीव किया हो। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऐप्स हैं बट उनका प्राइस पॉइंट और कंटेंट इस तरह का है कि गैप्स मौजूद हैं और उन गैप्स को लोकल प्लेटफॉर्म्स ही फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट यही एक रीज़न है कि पाकिस्तान में अडॉप्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। अगर खाली इंटरनेशनल ऐप्स हो रही होती तो शायद अडॉप्शन भी इतनी तेज़ी से ना हो रही होती। अच्छा, ये बताएं कि आपने मोबाइल ब्रॉडबैंड और डेटा इस्तेमाल में इजाफे का जिक्र किया है, बल्कि इस रिपोर्ट ने वो बात भी बताई है, साबित भी की है। तो क्या ये हुकूमत और निजी शोबे की डिजिटल पॉलिसियों का नतीजा है या मार्केट ड्रिवन है ये? आई थिंक दोनों चीज़ें हैं जी। अगर आप निजी शोबे की बात करें तो निजी शोबे ने ना सिर्फ इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी की पूरी मार्केट्स को भी डेवलप किया है। लोगों को एजुकेट करना, प्रोडक्ट बनाना, लोगों तक लेकर के जाना। गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं डिफरेंट आईटी, मोबाइल ब्रॉडबैंड से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं। तो दोनों एंड पे क्रेडिट जाता है, बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चैलेंजेस हैं। आप थोड़ी देर पहले खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान में भी वो बहुत सारे मैं लोगों के पूछने पास वाला था, इंटरनेट नहीं है। वो लाजमी सवाल था, वो मैंने जी। पूछना था। तो उसमें आप एक चीज़ देखिए, फॉर एग्जांपल जो स्पेक्ट्रम हम पाकिस्तान में बेचते हैं, एक तो वो कम है। हम चाहते हैं कि वो स्पेक्ट्रम बढ़ाया जाए क्योंकि हमें अब लिमिटेशंस आ रही हैं। और दूसरा, उस स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है वो डॉलर में होती है। तो अब आप कमा रुपए में रहें और आप प्राइसेस डॉलर में दें लोकल मार्केट में ही, तो वो एक बहुत ज़्यादा बॉटलनेक क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एग्जिट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पहले वारिद को मोबिलिंक ने एक्वायर कर लिया और अब टेलीनॉर एग्जिट कर रहा है। वी ऑल नो कि टेलीनॉर एग्जिट। तो अगर पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर्स एग्जिट भी कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो शोज़ के ओवरऑल इंडस्ट्री की हेल्थ के ऊपर चैलेंजेस हैं जिनको हमें सॉल्व करना होगा। तो अभी बहुत सारी पॉलिसी इंटरवेंशन रहती है, टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है, स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग के इश्यूज़ हैं। तो ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है वो आगे चल के और चलेगा। बिकॉज़ अगर लोगों के पास मोबाइल और कनेक्टिविटी नहीं होगी तो पीपल विल बी आइसोलेटेड और नई इकॉनमी में दे विल बी आउट। तो और मज़ीद किन शोबों में आप समझते हैं कि स्कोप है ग्रोथ की और सरमायाकारी की? पाकिस्तान में तो जी जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की, फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है, उसको देखते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह के ऊपर ग्रोथ का पोटेंशियल है। आप पाकिस्तान की पॉलिसीज़ देख रहे होंगे, अभी हम क्रिप्टो के ऊपर और हमने पी वैरा बनाई है एक। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड पोटेंशियल कि हम क्रिप्टो के ऊपर अगर हमारे पास अनयूज्ड इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हर एरिया में काम हो सकता है, बट हेल्थ, एग्रीकल्चर, एसेट टोकनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब एरियाज़ में अभी बहुत रूम फॉर पोटेंशियल ये ग्रोथ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की तो ये टेलीकम्युनिकेशन को किस हद तक बदल देगी? क्योंकि हर शोबे में एक थलथली मची हुई है जी। कि ये आया कि क्या तब्दीली लाएगी, तो वुड इट अफेक्ट टेलीकम्युनिकेशंस एज वेल? जी, इन अ लॉट ऑफ वेज़। फॉर एग्जांपल अभी हमारी नेटवर्क की जो मेंटेनेंस है वो रिएक्टिव होती है कि फ़ॉल्ट आ गया तो फिर हम उसको जाके ठीक करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार फ़ॉल्ट आने वाला है और आप उसको आने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शन कि आप चीज़ों को प्रिडिक्ट करें, उनको अपने अपने मॉडल्स को बेहतर करें। फिर हमारे प्राइसिंग मॉडल्स हैं, हम अपने प्राइसिंग मॉडल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी लेट्स से हमारे अगर 5 प्राइस प्लान्स हैं पूरे मार्केट के लिए, तो बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि आपके लिए इंडिविजुअल प्राइस प्लान हो, हर एक के लिए डिफरेंट प्राइस प्लान हो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बहुत डीप लेवल पे जाकर लोगों को समझ सकते हैं, उनकी नीड्स को समझ सकते हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन इंजन तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समोसा के ऊपर हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि उन्होंने कितने मिनट्स बात करनी है, उनके पास कितने पैसे हैं, ताकि हम उनको रिकमेंड करें कि ऐसी प्रोडक्ट जो उनके लिए बेहतर है। अगेन, जैसे हमने देखा सारी जनरेशन में बाहर से आ रही हैं, चैट जीपीटी, चैटली और बाकी बाकी इस तरह के। पाकिस्तान में भी कुछ काम हो रहा है, सुना है जैज़ भी इस पे कुछ काम कर रहा है। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो इस वक्त एक रेस शुरू हुई है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स अब ओपन सोर्स भी हो चुके हैं। यानी अगर आप उनको डाउनलोड करें और अपने हिसाब से खुद ट्रेन कर लें, आपको मॉडल डेवलप करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिकली एज जैज़ ये भी कर रहे हैं, जैज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, कि हम ओपन सोर्स मॉडल लेके उनको खुद ट्रेन कर रहे हैं। तो हमारा एक इंटेलिजेंस असिस्टेंट है, वी कॉल इट सिया।
सिमोसा इंटेलिजेंट असिस्टेंट, इसके ऊपर 1 मिलियन के करीब लोग अब महीने में आके इसके थ्रू बातचीत करते हैं और अपने मसले हल कराते हैं। एक एजेंटिक एआई को हम यूज़ करते हैं, लोगों के बंडल भी लगा देते हैं उनसे पूछ के कि जी आपको मसला है तो हम आपको ये चीज़ लगा दें। तो हम इस तरीके से इसकी पेनिट्रेशन को लोकल कस्टमाइज़ करके चल रहे हैं। तमाशा के ऊपर वो देखता है कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो आपको उस तरह का कंटेंट रिकमेंड भी करता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ओपन सोर्स मॉडल लें, उसके ऊपर पाकिस्तानी डेटा के ऊपर उसको खुद ट्रेन करें, बिकॉज़ एआई इज़ टू सीरियस बिज़नेस टू बी लेफ्ट टू सम कंपनीज़ इन द वर्ल्ड अलोन। हमें इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, लोकल डेटा डालना पड़ेगा और इसको लोकल मार्केट के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत अभी एआई और की वो जो गेम अभी शुरू इंटरनेशनल हुई है। बाइसेस हैं उससे भी पार जी, करना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि डेटा इंटरनेशनल बायस्ड है। अच्छा, आपने फ्रीलांसिंग की शुरू में बात की, तो ये जी। नौजवान नस्ल के लिए क्या एडवाइस है आपकी कि वो इस सारे सिनेरियो में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए जी, एडवाइस भी है और मैं तो ये देख भी रहा हूँ, जब हम कोई बहुत अच्छा डेवलपर या कोई रिसोर्स हायर करना चाहते हैं, तो वो कहता है मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं घर बैठ के अभी अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू इतने पैसे कमा रहा हूँ और डॉलर पैक कमा रहा हूँ, तो मैं आपको कंसल्टेंसी दे सकता हूँ। जिसकी वजह से भी हमने अपना एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल भी चेंज किया। अब हम कुछ लोगों को एज अ कंसल्टेंट भी हम रख रहे हैं कि अच्छा अच्छा। दे कांट बिकम आवर फुल टाइम एम्प्लॉय, तो हम उनको एज अ कंसल्टेंट भी रख लें। तो मेरी एडवाइस यही है कि आज के दौर में जब आपके पास इंटरनेट जैसा टीचर मौजूद है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें, अगर आप खाली तफरी के लिए करें या मतलब तफरी भी सेहतमंद तफरी भी आपको आपके दिमाग की खिड़कियाँ खोलती है, लेकिन अगर आप उसको साथ साथ लर्निंग के लिए इस्तेमाल करें, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप दुनिया की हर स्किल सीख सकते हैं और आप घर बैठ के हर काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिंग या डेवलपमेंट में नहीं आना चाहते, तो आप कंटेंट राइटिंग में आ सकते हैं, आप डिज़ाइन के अंदर आ सकते हैं। इस वक्त दुनिया को हर तरह का स्किल सेट चाहिए और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे आबादी वैसे भी कम हो रही है और पर आवर जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत महंगा है, दे आर आउटसोर्सिंग इट थ्रू मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो पाकिस्तान में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हम 5वें नंबर पे हैं। मेरा ख्याल है हमें पहले नंबर पे आना चाहिए। आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में मोबाइल यूसेज जो है वो सस्ता होगा या कीमत बढ़ेगी? क्योंकि आपने टैक्स की भी शिकायत की कि टैक्स काफ़ी पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो आम सारिफ के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा मुस्तकबिल में? मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ कि वैल्यू बढ़ेगी। अभी अगर हम आपको एक सर्टेन प्राइस रेंज में एक सर्टेन वैल्यू दे पाते हैं, बिकॉज़ हमारे पास टैक्स और दूसरी स्पेक्ट्रम की फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन है। फ़र्ज़ करें आपको बैंडविड्थ की कमी की शिकायत है और मैं आपको ज़्यादा बैंडविड्थ देना चाहता हूँ, बट मेरे पास स्पेक्ट्रम ही नहीं है। सो आई थिंक ओवरऑल जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी, मैं उसके अंदर इजाफा होता हुआ देखता हूँ। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ डेटा स्पीड्स और दूसरी चीज़ें भी आपके लिए आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। जितनी भी नई इंडस्ट्रियाँ हैं वो सब इसके ऊपर बनेंगी। तो जहाँ पे हम मोटरवेज और हाईवेज़ बना रहे हैं, वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज़ या 4Gs फॉर ऑल ज़रूर बनाना चाहिए। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी नौजवान नस्ल इस पर तवज्जो देकर इससे मज़ीद फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।